इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुए हैं उनकी क्लास, उनकी सीरीज पूरी की पूरी शुरू। तो बटा 2 की पावर 5 कितना होगा, गुणा कर ले हटता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। गुरुजी तो 32 आ जाएगा। और खास बात, जब एलसीएम काटोगे तो पावर बड्डी लेनी है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो दोबारा एक साथ कदम लेंगे, सीधी सी बात है मेरे भाई। जब 12 और 18 का आपके काट लोगे, एलसीएम काट लोगे। सारे प्यारे बालका ने नितिन दैया की राम राम। गिल्ला मिलकर कर लो पढ़ाई, बन जाओ टॉपर, ऊंचा कर दो घर क्या का नाम, और फिर घर के चूल्हा नौंद पर बुलाओगे सारा गांव। मेरे प्यारे बालकों, तहे दिल से स्वागत है थारा अपने खूबसूरत परिवार पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड में। और मेरे बेटा, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से चल रही होगी तारी पढ़ाई। फिर भी कभी कोई रह गई थी मेरे भाई, तो ये आ गया थारा अपना पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड। आज तो शुरू कर दिए मेरे बेटा थारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुए हैं उनकी क्लास, उनकी सीरीज पूरी की पूरी शुरुआत करेंगे किससे मेरे गुरु। सबसे पहला चैप्टर जो तारे मैथ्स का बनका कौन सा मेरे बेटा, रियल नंबर्स। क्या पढ़ाओगे गुरुजी इस क्लास में? बेटा छोटी सी प्यारी सी क्लास होगी, लेकिन इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है रियल नंबर के ऑन टिप्स करा देंगे। आ जाओ। तो बेटा सारे कंसेप्ट मेनली क्या बनका होगी, थारी बनका होगी पहली फंडामेंटल थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे भाई, आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। जिन्हें हिंदी मीडियम वाले अपने बालक क्या कह देंगे मेरे भाई, आधारभूत प्रमेय। भूत गुरुजी, हाँ भूत नहीं भी है, अरे नाना भूत भूत है, आधारभूत प्रमेय। समझ में आ गई मेरे बात है? आप कहेंगे हाँ गुरुजी। तो आगे बढ़ोगे मेरे भाई, अरे प्रमेय गुरुजी नू लेके आ जाएगा, किसी बात कर रहे हो आप, एक आधी बार कमाल कर दो मास्टर जी। आ जाए बेटा। जब आप आगे बढ़ोगे तो दूसरी थ्योरम बनका होगी जो कितनी सिंपल सी है। वह तारे सवाल जो सिद्ध करा करो, प्रूव करा करो, कोई भी नंबर इरेशनल है उसमें काम आओगी। दूसरी तामने मेन मुख्य बात बेटा इसमें पढ़नी है चैप्टर में, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर काटने हैं। जिन्हें हिंदी में मेरे बेटा क्या कहोगे दाम, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। टेंशन कति नहीं लेनी, दोनों मीडियम आगे बालका ने कति टकाटक लेके चल लेंगे। सबसे पहले आ जाओ मेरे बेटा थारी जो पहली थ्योरम वाक्य है, क्यों इतनी जरूरी है। नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है मेरे बेटा ये प्रमेय? आपको अर्ज किया है इसने कि कोई भी जो भाज्य संख्या मेरे बेटा उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिख सकते हैं तोड़ के। सिंपल बात बता दी, इंग्लिश में कहें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो आपका प्रोडक्ट निकलता है, फैक्टराइजेशन निकलता है बेटा, यूनिक होता है। गुरुजी क्या कहना चाहे हो, आजा मेरे बेटा मैं बताऊंगा। देख मैंने तेरे आगे क्या लिख दिया, नंबर 10। 10 तो गुरुजी कंपोजिट नंबर है, कति सही बात है मेरे भाई, भाज्य संख्या है। तो इसने अभाज्य संख्या टुकड़ा में तोड़ प्राइम नंबर में, तो गुरुजी 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। टूट गया नहीं टूट गया, ये दोनों आपकी क्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। हाँ कहोगे कंपोजिट ने प्राइम में लिख दिया। इनमें क्या रहा हूं बेटा, ये जो फैक्टराइजेशन बनका है 2 गुणा 5, ये यूनिक है, एकलौता है। किसके लिए? 10 के लिए। नू थोड़ी ना तो हम कह दोगे मुंह उठा के लो गुरुजी 50 में भी तो 2 गुणा 5 लग सके हैं। मैं कहूंगा देख घुसंड, 2 गुणा 5 10 होया, अगर 50 बनाने के लिए और गुणा करनी पड़ेगी 5 की, या 2 की गुणा और करके चलनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? नू ना काम चाल है। तो बेटा क्या है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर आओगा उसने हम प्राइम नंबर्स में तोड़ के लिख सके हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन करके गुणनखंड करके लिखेंगे यूनिक होगा, एक का तो एक का होगा। और देख ले मेरे बेटा, 4 ले ले, सबसे छोटा आप कहोगे गुरुजी 2 दूनी 4। मेरे बेटा 8 ले ले, क्या होगा 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हिंदी में कहूं भाज्य संख्या है, उस नाम अभाज्य संख्या है, गुणनखंडा में लग सके हैं। यह बात इसने बताई। गुरुजी क्यों बताई इसने बात, कित काम आओगी? आ जाओ। सबसे पहले बेटा तारे काम आओगी लेसर मैसल काटन में, मतलब एलसीएम और एचसीएफ काटन में। क्यों काटने पड़े गुरुजी एक बार बता दो। आ जा मेरे बेटा, इसने तारे थे कि 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक काम करके बता के एचसीएफ काट दे। अब एचसीएफ भी देखेंगे और एलसीएम भी, दोनों पूछ रहा है क्या करना मेरे बेटा। तो हमने लिख देना 96, दूसरी तरफ लिख देना 404। क्या करना मेरे बेटा, जो इसने ताजा ताजा तारता बात बताई कि भाई ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अब आज गुणनखंड जो वो काट लो। 96 का डेंगू जी 2 तो भाग करा, 2 चौके 8, एक बच्चा 16, 2 अट्ठे 16। बेटा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ने लेकर चलूंगा, दिक्कत ना मानियो। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। इवनु को गुरुजी हिंदी में बोला, आप तो इंग्लिश में भी आता। देख 2 1 2 2 1 2, कहीं नहीं थी, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों वाले चलने बेटा। आगे आप कहोगे 2 दूनी 4, सिंपल सी बात है मेरे यार। ये तो 2 गुणा 6 12 मेरे बेटा, 2 3 6 है। आगे बढ़ोगे 3 एकम 3 है।
कति ठीक बात है गुरुजी। 1 2 3 4 5 तो गुरुजी 2 आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया 5। फिर गुणा में क्या मेरे बेटा तारा 3 आया। लिखने का तरीका क्या होगा मेरे बेटा, ये जितने भी अंक आएंगे तो हम इन्हें घात बनाकर पावर बनाकर लिखोगे। 2 क्या आया भाई, 1 2 3 4 5 गुरुजी, तो हम लिखे भाई 2 की पावर 5 है, गुणा में 3 1 के 12 बेटा, तो 3 की पावर 1 है। आगे लिख मेरे छोटे भाई, किसकी बारी आ गई, 404 की। 404 में घनी लंबी चौड़ी कहानी ना है, बड़ा दिखे देखियो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 मेरे बेटा, 2 पर जाएगा, 2 एकम 2 0 और फिर 1। क्या 101 किसी तो भाग होगा? आपको गुरुजी हो ही नहीं, अपने आप में भाज्य संख्या है। 2 तो जानता रहा, 3 3 9 फिर 11 नहीं होगा, 5 तो भी नहीं होगा, 7 है, 7 एकम 7 31 बच गया गुरुजी, नहीं होगा। कहने का मतलब ये मेरे बेटा 101 के खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 101 पे 101 चला जाएगा। आपको गुरुजी 404 ने लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा में 101, मतलब गुरुजी 2 की घात 2 आई, गुणा में 101 की घात कितने है मेरे बेटा, 1। उम्मीद करता हूं यार क्लियर होगा सारा मामला। जब मेरे बेटा HCF काटोगे, के काटोगे HCF, हिंदी मीडियम वाले के कहोगे मेरे बेटा इसने महत्तम स्वावर्तक। तो बात ध्यान रखनी है हमने के हमने सिर्फ जो कॉमन नंबर आओगा दोनों में जो दिखता होगा वो उठाना, और वो भी कम पावर वाला। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है बेटा, 2 3 इसमें नहीं, 101 इसमें नहीं, कॉमन कौन है 2, 2 लिख लिया। और यो भी लिखा जाओगा कम पावर के लिए, कम घात के लिए, आड़े घात 5 है, आड़े 2 है, कम पावर कौन से बेटा, तरली 2, तो 2 लिखी जाएगी। उत्तर आ जाएगा 2 की पावर 2 4, 4 मेरे बेटा अड़े की आ गया, तारा HCF आ गया। जब बात करोगे मेरे लाडू बेटा, मेरे राजा बेटा LCM की, जिसने हिंदी में क्या कहोगे मेरे भाई ता में लेस है, लेस है की जब बात करोगे मेरे बेटा, तो जितने भी नंबर आए ना सारे लिखे जाएंगे एक एक मेरे भाई। जो अगर 2 आया लिख दिया मेरे भाई, 3 आया लिख दिया मेरे भाई, गुरुजी हटकर 2 आ गया लिखो ना, एक नंबर एक के बल लिखा जाएगा, ऊपर लिख दिया ना 2, दोबारा लिखना, क्या करना मैं बताऊंगा, जो बच गया उसने लिख दिया 101। अब क्या करना है मेरे बेटा, जो अगर इनमें ली थी HCF काट दिया ना कम पावर, जब LCM में लिखोगे ना नंबर आने 32 पावर उठानी है, 2 लिखा है, 2 की पावर 5 और 2 क्या उठाओगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 के 101 की 1 के, तब बटा 2 की पावर 5 कितना होगा, गुणा कर ले हटता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, गुरुजी तो 32 आ जाएगा। 32 गुणा में 3 गुणा में 101, आज कलाकारी सिखा दियो हमने। 3 दूनी 6 3 3 9 96 गुणा में के बेटा 101। यार एक बात बताओ ना मेरे ते, 96 गुणा 101 सीधा क्यों करूंगा मैं? अरे एक छोटी सी बात बता मेरे आड़ू, 96 की पहला मैं किस गुणा कर लूंगा, 100 है, कितना आ जाएगा बेटे 9600, और फिर जमा में 96 की गुणा किस कर लूंगा, 1 तक कितना आ जाएगा 96, दिमाग में करनी है या 96 की 100 तक गुणा कितनी आ जाएगी मेरे बेटा 9600, फिर 96 की 1 तक कर ले 96 हो जाएगी, जोड़ ले दोनों ने 6 9 और 6 9 5 6 चल ले, जब आया आपको गुरुजी 96 क्या आ जाएगा हमारा लघुत्तम समवर्तक आ जाएगा। गुरुजी 2 नंबर आएगी तो कहानी ठीक से, 3 3 नंबर आ जाएगी तो क्या करेंगे हम मेरे बेटा, 3 3 नंबर में भी को न्यारे मंत्र ना पढ़ने, यो एक काम करना देख क्यों कर, और जो भी सवाल मैं कराऊंगा उनने ते रिलेटेड बेटा 1 तो 2 सवाल तारा होमवर्क में भी दूंगा, जो हमने नीचे कमेंट में उत्तर देगा बताने हैं, और नो भी बताने कि हाँ गुरुजी आपकी छोटी सी 15-20 मिनट की क्लास रही, सारा तो रिविजन हो गया, आई ना बात समझ में, एक हाथ ताली नहीं बजाय तिक दे मैं अकेला पढ़ाता रहो ना, कमेंट करके बताना है कि ईसा गल्या नहीं आया है, मजा आया नहीं आया, वह तो हमने बात बेटा जरूर बतानी है। आओ फिलहाल यार आपको गुरुजी 6 है 72 है 120 है, तरीका वो है मेरे भाई, कोई खास अलग मामला नहीं है, तरीका वो है 2 आवे 3 आवे 4 आवे, आपको गुरुजी 6 ना पकड़ो, 2 3 6 हो गुरुजी, और 3 एकम 3 आगे चलो गुरुजी, कौन आ गया 72 भाई रे, 2 3 6 बेटा 1 बच्चा 12 2 6 12, 2 गुणा 18 36 आगा मेरे भाई, 2 में 18 होगा मेरे भाई, 3 3 9 हो गया मेरे भाई, 3 एकम 3 हो गया मेरे भाई, बारी किसकी बची 120 की, 120 ने भी लपेट देंगे भाई, 2 तो मेरे चाल बेटा, 2 6 12 0 बेटा, 2 3 6 0 बेटा, 2 गुणा 15 30 मेरे बेटा, 3 5 15 और फिर 5 एकम 5, अरे समझ में आ गई बात नहीं आ गई आपको गुरुजी कतई 4 तरीके आ जा मेरे बेटा, फिर 6 ने के लखा 2 गुणा 3 लखा, मतलब 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1, पावर बनाकर जरूर लिखना है, जल्दबाजी नहीं। 72 ने क्या लिखा मेरे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3,
मतलब 2 की घात 3 आई, 3 की 2 आई। चेक भी कर लिया रहे हो, 8 हो गया, यो 9 हो गया, 8 नहीं 72 आ रहा। बात ठीक है गुरु जी। आगे बढ़ोगे तो 2 आया मेरे बेटा 3 वे, उसके बाद क्या रहा 3 और फिर क्या रहा 5। मतलब 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात कितनी है बेटा 1। बात बनकाई अच्छे वड़काली। मेरे तनु बताओ मेरे बेटा, जब HCF काटोगे मतलब मैं से महत्तम स्वामर तक, गुरुजी ने बताया था बस कॉमन नंबर ठाने हैं। 2 3 2 3 2 3 2 3 दोनों में कॉमन आ रहे तो 2 और 3 ठा लो। एक शर्त थी मेरे भाई, वह शर्त यह थी कि कम पावर उठेगी जब HCF काटेंगे, मैं से काटेंगे तो कम मतलब गुरुजी 2 है, 2 की पावर 1 भी है, 3 भी है, 3 भी है, कम ठानी है तो क्या ठाओगे 1। 3 की पावर 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, कम ठानी है तो कम कितनी होगी बेटा 1। आ जा 2 गुणा में 3 क्या आ जाएगा मेरे बेटा 6 आ जाएगा। जब बात करोगे लेस है की, जिन आप अंग्रेजी में क्या कह दोगे एलसीएम, मेरे बेटा लेस है तो बताया था गुरुजी ने सारे नंबर लिख दो बाडे सर। गुरुजी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 है लख रखा हमने, 2 गुणा 3 लख रखा हमने, कौन बच गया 5। और खास बात जब एलसीएम काटोगे तो पावर बड्डी लेनी है। पावर बेटा 2 की 1 3 3 है तो बड्डी आओगी 3, 3 की 1 2 1 है तो बड्डी लेनी है 2, 5 की कितनी है 1, बस 2 का क्यूब घन बेटा 8 हो गुणा में 3 का स्क्वायर 9 है गुणा में 5 बेटा ये आ गया 72, 8 नहीं 72 गुणा 5 कितना होगा रे 5 दूनी 10 आशी लेग गया, 5 सत्ते 35 सरे गए 36, 360 कर लोगे मेरे भाई साहब क्वेश्चन है आपको गुरुजी कतई कर लेंगे। चलो फिर एक यो क्वेश्चन आ गया तारा होमवर्क में दे दिया मैंने, HW हाथी वर्क दे दिया मेरे भाई तारते, ठीक है। 26 क्या मंगा तो हमने के काटना है, एलसीएम भी काटना है, गेला गेल मेरे बेटा तो हमने के काटना है, HCF भी काटना है। कमेंट करके बता देना है, इतने दिन तक का होते थे तो हम ले आओ क्लास ले आओ क्लास ले आए ही, एक बजे तो हमने प्यार नहीं दिया ना क्लास तो फिर देख लियो, समझ में आई बात। बेवफाई हमने पसंद नहीं ना मेरे भाई। आगे बढ़ो, एक मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे बेटा है तारा बनका होगा, क्या बनका होगा स्टार गाल दू इस कंसेप्ट ने, देख तारे तारे तोड़ देंगे तारे त्या, समझ में आ गई बात, तारे तारे बरसा दिए। एक सवाल तो हमने बेटा पेपर में देखने मिल रहा ही सा, तरते ही बात बता दिया, ध्यान रख लियो क्या है मेरे बेटा कंसेप्ट, ध्यान रखियो। मान का चाल छोटे भाई कोई भी 2 नंबर ए और बी है, कोई भी 2 नंबर कौन है ए बी, तो जब तू एलसीएम का डगाना बेटा ए और बी का, और जो HCF का डगा मेरे बेटा किसका ए और बी का, समझ में मेरे राजू बेटा मेरे राजा बेटा ए और बी 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम कार्ड और HCF कार्ड इनका उनकी कर दिया आपस में गुणा, तो वह हमेशा किसके बराबर आओगी, जो ये 2 नंबर थे ए और बी इनके आपस में गुणा क्या होगी। यो छोटा सा कंसेप्ट मेरे भाई तारे मोटे से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यो छोटा कंसेप्ट भी सेट नहीं कर पाए फिर मेरे भाई ताम लट्ठा गया एकदार हो, इतनी सुन लो मेरी बात, फिर अगर क्या हमने कूटेंगे सूतेंगे पीटेंगे मैं कति नहीं बचाना। देख लो यार HCF दे दिया 306 और 657 का कितना 9, HCF दे दिया गुणा में क्या होगा बेटा एलसीएम होगा किसके बराबर, जो 2 नंबर दे रखे इनकी गुणा के बराबर, 306 गुणा में 657 के। तो ताम मेरे तनु बताओ HCF कितना दिया इनका 9, आपको गुरुजी 9 गुणा में एलसीएम मारे तो पूछा मेरे भाई, ठीक है भाई काटेंगे एलसीएम भी हम, बराबर है 306 गुणा 657 के। सीधी बात मेरे भाई एलसीएम की गेला गुणा में जो चीज है उड़े जाके हो जाएगी राइट साइड पर दाएं हाथ पे भाग में चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब LHS RHS बदले आराम तो मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में, बटे में 9 आ जाएगा, काट दे मेरे बेटा ने 9 सते 63 बच गया 2 27 9 3 27। क्या करना गुरुजी, कुछ नहीं करना, 306 की कर लेती 73 तक गुणा, मेरे तक ये पूछा भाई करनी ना आती, 306 किस तक गुणा करेगा 73 तक कर ले बेटा, 3 6 18 9 का 9 लिख दे क्योंकि 8 0 3 3 9 मेरे बेटा 7 6 कितना होगा 42 लिख दे मेरे बेटा 9 का 9, आगे 7 क्या होगा 21, ये आ गया 8 3 13 है तो 1 हासिल 2 और 2 2 2 3 3 8, समझ में आ गए मेरे भाई। आगे ठाठ आप कहोगे हाँ गुरुजी कति आगे ठाठ। आगे बढ़ जाए मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट सवाल पे, तारे देखे एक बात बताओ यारो कि 6 की घात n जो है क्या 0 पर खत्म हो सके, n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो मतलब 6 की घात 1 पर खत्म हो सके, 6 की घात 2 ले ले, 6 की घात 50 ले ले, 6 की पावर एक काम कर 70 ले ले, मतलब क्या यहाँ पे जो पावर में n आया है इस n की जगह मैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर रख सकूं धर सकूं जो धरे था बेटा यो 0 हो जावे,
आप कहोगे को सवाल लेना बनता गुरुजी, 6 की पावर 1 6 होया करे, 6 का वर्ग 36 होया रहा, 6 का क्यूब भी है देखा ना मेरे बेटा 216 होया करे। तो खास बात यह है 6 की कि कितनी पावर कर ले इसके लास्ट में हमेशा 6 चल आ रहा है, पर यह बात हम पेपर में लिख नहीं सकते। टाइम बच्चा तारा जाता एक कंसेप्ट ने मैं तारे थी पहले लिख के ले आऊं ताकि तारा टाइम बच्चा कोई रिवीजन हो जाए। देख लो हिंदी मीडियम वाले आ गए, अरे हिंदी मीडियम में भी रहोगा इंग्लिश मीडियम भी, दोनों आने लेके चलूंगा बेटा, टेंशन ना लियो कत्ती भी। तो हम देखोगे के कहोगे आड़ा लिखने का तरीका देखो, तो हम कहोगे देख बात सुन मेरे भाई, कति कान खोल के, हाँ के बात सुना नहीं मेरे भाई सुना, कोई भी अंक जो 0 पर समाप्त होता है वो 10 से विभाजित होता ही होता है। अब आप कहोगे गुरुजी क्यों कर, अरे आड़ू 700 देख 0 पर खत्म हुआ है, 10 का भाग होगा 0 तो 0 कटेगी, 290 देख ले 10 का भाग होगा 0 तो 0 कटेगी, अरे 0 पे जो खत्म हो गया जाहिर सी बात है मेरे भाई वो 10 का भाग होगा हमने वो लिखा आप कहोगे हाँ, अतः 2 और 5 तभी विभाजित होगा। क्यों भाई मामा का छोरा है, अरे जब 10 का भाग हो गया तो 10 क्या भाज्य गुणनखंड बताना बेटा कौन है 2 और 5, 10 क्या भाज्य गुणनखंड कौन है 2 और 5, तो 10 का भाग होगा तो 2 और 5 तो अपने आप भाग होगा, हमने वह चीज लिख दी। लखे पाचक क्या करना गुरुजी, लखे पाचक कुछ नहीं अगली लाइन पर आना लिखना है कि 6 की घात n क्या भाज्य गुणनखंड, तो 6 के देखा 2 गुणा 3 सीधा कह देगा, हम देख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 2 और 3 है, 2 तो आ गया लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, तो हम कहेंगे 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगा, और जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो सीधा कह देंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। सेम बेटा इंग्लिश में लिखना है कि एनी नंबर एंडिंग विद 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10 और इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5। रीजन बता दोगे कि 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा क्या 2 and 5। मास्टर जी ने कहता देसी मत लाइयो, मास्टर जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं एकदम पराटेदार जराटेदार यल हबीबी ना आती बात समझ में आ जाओ। देखो दूसरा रूप, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n will be 2 into 3 power n। Is that okay? And now you will say, we can see 6 does not have 5 in its factors. Means 6 will not be divisible by 5, or meant to say that there will be no natural number n exist for which 6 raised to power n ends with 0। आया सवाल है? चलो बेटा आगे बढ़ जाओ, कर लेंगे गुरुजी इस तरीके का सवाल। एक सवाल बढ़िया बनका बेटा, इसने कहा अगर कौन सा, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड मतलब शब्दा पे आधारित जो तारा प्रश्न आ जाए मेरे भाई, दिख गया गुरुजी हमने, बताओ क्या करना है। सिंपल सा हिंट दूंगा, उत्तर तो हम काट लोगे। कह रहा कोई भी एक स्टेडियम है, एक पार्क है मेरे बेटा है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया ना लाग 18 मिनट। सोनिया बहन जी आता बाजी उल्टी आ गई बेटा बाज के आड़े, कितना टाइम लिया बेबी ने 18 मिनट का। क्या नाम है, सोनिया नाम है। आगा जा मेरे बेटा क्या कह रहा है, आगा कह रहा है इससे मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि ने लागी 12 मिनट, ये आड़ता बाजा और बाज का उल्टा फेरे आड़ा आ गया। कौन आ गया भाई, रवि भाई। कितना टाइम लिया, 12 मिनट का टाइम लिया। इबियो तार तक है कि इससे पॉइंट तो शुरू करके यार दोनों एक के डायरेक्शन में बाज जाए इकट्ठे एक टाइम पे, तो दोबारा एक साथ कदम लेंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, जब 12 और 18 का आपके काट लोगे एलसीएम काट लोगे, जब 12 और 18 का मेरे बेटा के काट दोगे एलसीएम। क्यों, क्योंकि देख 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। या तो 36 मिनट में 2 चक्कर लगा के हटा लेगी, और ये 36 मिनट में 3 चक्कर लगा के हटा लेगा। वैसे एक चक्कर बत्ती है लेकिन आया तो उससे बिंदु पे। तो जब भी वो सवाल हिसाब बनका होगा आपने अपना एलसीएम काट लेना, उत्तर बता देना। उत्तर खैर मन ने बता दिया। आखिरी सवाल बेटा इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनका हो चैप्टर का हो तारे सामने फिर तराजा बेटा आओ पेपर में वो सवाल के भाई नू प्रूव कर दो कि जो रूट में 5 धरिया है यो हमारा के है इरेशनल है। रूट 5 की जगह रूट 3 कर देगा, रूट 2 कर देगा, रूट 7 कर देगा, नंबर बदल देगा। तरीका सबका सोल्यूशन सबका बेटा एक के इसने जब नू के ना अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सब तो पहला इन्हें क्या करेंगे बेटा उल्टा काम ले लेंगे, परिमेय मान लेंगे। देखो एक क्वेश्चन होता रहा इंग्लिश में लिख के लाऊं मैं स्पेशल, हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लो, हिंदी मीडियम में भी मैं लिख के सोल्व करा दूंगा, टेंशन मत लियो। ईब तारे आगे लिख के सोल्व करा दूंगा बेटा, टेंशन मत लियो, बोर्ड पर ध्यान ला लो। तो हम बस हमने 5 के करना बेटा, स्टेप ध्यान रखना इसमें। पहला स्टेप रूट 5 मान लिया रेशनल, बताना है रेशनल, उल्टा काम करेंगे हम जिंदगी में गुरुजी, उल्टे तो काम कर लो। रेशनल मान लिया, रेशनल होगा था बेटा इसने किसके रूप में लिखोगे, पी बेटा क्यू के रूप में। अरे खास बात ध्यान रख लियो, लिखना है ब्रैकेट में कि पी और क्यू के अड़क को प्राइम नंबर है। अब जिस बालक ने जिस रद्दी ने नहीं बेरा को प्राइम नंबर क्यों, कान खोल कर सुन लो, को प्राइम नंबर आगा मतलब हुआ यार मेरे छोटे भाई,
को प्राइम नंबर हिंदी में कहा है बेटा ना, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ये वे नंबर हो मेरे भाई जिनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब जो कर मैंने कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, तो मैंने ले लिया 8 और 9, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के क्या होंगे बेटा 3 गुणा 3। देख इसके भी फैक्टर करे इसके भी करे, क्या कोई कॉमन आया? आप कहोगे गुरुजी नहीं आया। जब कोई कॉमन नहीं आता तो अपनी तरफ से ले लिया अगर हम भाई 1 की मल्टीप्लाई इसमें 21 में, क्योंकि 1 की किससे तो गुणा कर लो, किससे तो भाग, शुद्ध नंबर है भाई, कुछ छेड़खानी करे नहीं। तो सहअभाज्य संख्या वे होंगे जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होया करो मेरे बेटा एक, उस तन्यारा कोई भी नहीं, वे क्या लाया करे सहअभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हमने पी और क्यू ये मान ली मेरे बेटा ये क्या है सहअभाज्य संख्या गुरुजी, ठीक है। तो हमने कहा पी बटा क्यू रखे रेशनल है, क्यू की गुणा ऊपर कर दी √5 के बराबर है पी। अरे ये रूट तो हमने होगा ना फर्क, ये रूट ना बजाना खातर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जो करे स्क्वायर करा इस पर तो रूट हट जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यो पी स्क्वायर आ जाएगा। आ गया? आप कहोगे गुरुजी हाँ। अरे जब यो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आओगा, रूट गायब होगा, गायब होते ने कह दियो इक्वेशन 1 है, पहला समीकरण। सुन लो कान खोल गए, हिंदी इंग्लिश दोनों। इंग्लिश मीडियम में सामने लिखा है सोल्यूशन, हिंदी का भी लिख के बताऊंगा। लिख के इसलिए ले आऊं कभी नहीं सोचो मास्टर जी ने आता को नकल करे टेप दिया कि बता ना कम टेम में बढ़िया क्वालिटी का था हमने पढ़ाओगे, ठीक है। आपको गुरुजी इसका मतलब क्यों होया, 5 जो गुणा में था क्यू के स्क्वायर के बराबर में, याड़ा का भाग हो जाएगा, हो गया भाई। याड़ा तो बेटा है तारी दूसरी थ्योरम काम आवे इस चैप्टर की, जो के है वह थ्योरम नु कहे कि कोई भी एक अभाज्य संख्या जय किसी नंबर के वर्ग ने भाग करे तो उस नंबर ने भी भाग करेगी। मतलब मैं कहूंगा 5 जो पी के वर्ग ने भाग करने लग रहा है, इसका मतलब 5 जो बेटा वो पी ने भी भाग करेगा। अरे क्यों करके कहना चाह रहा है, सुन लियो रे, कान खोल रहे मेरी बात रहे। जो करियो 16 है, क्या 16 2 से भाग होता है? 2 अभाज्य संख्या आप कहेंगे 2 अट्ठे 16 होता है गुरुजी। नो बता 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो मैं कहूंगा 4 का वर्ग 2 ने भाग कर दिया, आप कहोगे हाँ गुरुजी कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है ना वो 4 ने भी भाग करेगा, वर्ग कराया तो 4 ने भी, 2 दूनी 4, कति 4 बात है गुरुजी, सच्ची बात है। वह लखनी है कि पी के वर्ग ने भाग करे तो पी ने भी करेगा, और वो हमने करके दिखा दिया, पी के बटे में धर दिया 5, और जब भाग करेगा मेरे भाई तो कुछ तो नंबर होगा। ईमान इसका है ना बेरा मामा का पी का के 20 है 30 है 50 है, कितना है नहीं बेरा, तो इसका कितना बेरा पाटेगा। हम क्या करेंगे, यो पी है तो मान लेंगे बेटा एम, और फिर हम कहोगे देख पी बराबर किस क्या होगा 5 गुणा एम के, या बना ली हमने इक्वेशन दूसरी। और फिर एक काम करया कि जो 5m आया है इसका मान की धर देंगे पहले इक्वेशन में कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m का स्क्वायर, ये आ गया पहले में धर दिया। आप कहेंगे करो सोल्व, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, m का ये भी 25 ने तले लिया हो गया, तो कहोगे गुरुजी 5 5 25 कट जाए, क्यू का वर्ग बटे 5 बराबर आ गया m के वर्ग के। जो कर याड़ा झटका दिया था बेटा इस p का वर्ग बटे 5, वो एक काम करेंगे क्यू के वर्ग बचे 5 में। हम कहोगे 5 जो है वो क्यू के वर्ग ने भाग करने लग रहा है, इसका मतलब क्यू ने भी भाग करेगा, क्यू ने भाग करेगा तो बटे में धर देंगे। क्यू का मान नहीं बेरा तो इसका मान भी नहीं आओगा, तो ऊपर m लिया था इसने n ले लोगे, क्यू बराबर किसके आ जाएगा 5 गुणा n के। क्यों करे गुरुजी यह कार्रवाई, क्योंकि बेटा इस तय दूसरी और तीसरी इक्वेशन तक हम क्या कहोगे, इसमें देख p बराबर 5 गुणा m, इसमें देख q बराबर 5 गुणा m, तो दूसरी और तीसरी तक हम कहोगे कि p और q में कॉमन फैक्टर बन का आ गया मेरे बेटा कौन 5, कौन बन का आ गया 5। और मेरे भाई पी और क्यू तो हमने शुरू में के लिए थे को प्राइम नंबर, को प्राइम कौन से थे जी, में एक तन्यारा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। आप यह बात पकड़ लोगे, कह दोगे कि हम देख सके हैं कि पी और क्यू का एक तबत्ती कॉमन फैक्टर है जो कि कौन है 5, विच इज 5, जो 5 है। इसका मतलब पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। सुन लो ना हिंदी मीडिया वाले क्या को बटा में है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, नोट को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब विच इज अपोजिट टू अवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी उसके विपरीत हो गया, हमारी अजम्पशन के विपरीत हो गया। मतलब √5 जो हमने माना था रेशनल, वो रेशनल नहीं है, वो कौन सा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। बात खत्म, बस इतनी थी कहानी थी मेरे बेटा, यह थी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तारा होमवर्क में हो रहा, कोई दिक्कत आवे को बात आवे तो मेरे तो बता दियो। न्यू कोन्याक मने उतारते एक चैप्टर इंपोर्टेंट कंसेप्ट का दे दिया, ई पाछे से पढ़ा होने का, अरे इब्बत तारे 1 शॉट भी ले आऊंगे, इब्बत तारी मैराथन भी ले आऊंगे, या तो बस एक क्विक रिवीजन दी है कि 20 तो 25 मिनट में तारा एक चैप्टर टकाटक बढ़िया रिवीजन के लिए ऑन टिप्स। होमवर्क थारेगा बेटा इस कंप्लीट चैप्टर ने तो हम एक्सरसाइज करोगे, इसकी मतलब जो एक्सरसाइज है उन्हें कंप्लीट कर लोगे।
बहुत बहुत तारा धन्यवाद। मिल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद अगली ऐसे खूबसूरत सी वीडियो में। जो तारे तो होमवर्क के सवाल दिए उनके उत्तर कमेंट कर दियो। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कर दियो। मिल लेंगे बेटा छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राम राम।